क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है? जैसे कोई अनदेखी शक्ति धीरे धीरे आपके मन को छू रही हो। कभी अचानक पाप से नफरत होने लगती है, कभी प्रार्थना करते समय आंसू बहने लगते हैं, कभी बिना किसी कारण के शांति मिलती है। क्या यह सिर्फ एक भावना है या पवित्र आत्मा का काम? बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। लेकिन क्या हम उस आवाज को पहचान पा रहे हैं? हो सकता है आज जो आप महसूस कर रहे हैं वह कोई संयोग नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का संकेत हो। इस वीडियो में मैं आपको उन 7 स्पष्ट संकेतों के बारे में बताऊंगी जो बताते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है। और यदि ये संकेत आपके जीवन में है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करते हैं तो केवल भावनाएं नहीं बदलती, आपकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले सबसे ज्यादा जरूरी लगती थी वे धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगती हैं। दुनिया की आवाज धीमी होने लगती है और परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। आप महसूस करते हैं कि आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अंदर एक खिंचाव महसूस होता है, पवित्रता की ओर, सच्चाई की ओर, एक अलग जीवन की ओर। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह अंदर से शुरू होता है। जैसे एक बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही आत्मा का काम अक्सर दिखाई नहीं देता, पर उसका परिणाम बहुत शक्तिशाली होता है। कभी कभी आप अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति को इतना सच महसूस करते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको बुला रहा हो और करीब आओ। यही वह बुलावा है जो पवित्र आत्मा देते हैं। वे हमें केवल आशीष के लिए नहीं बल्कि अपने साथ संगति के लिए बुलाते हैं। जब यह बुलावा बढ़ता है तो आप भीड़ में रहकर भी अंदर से अलग महसूस करते हैं। आप हर चीज को आत्मिक नजरिए से देखने लगते हैं। हालात पहले जैसे ही होते हैं, लेकिन आपका नजरिया बदल चुका होता है। और फिर एक और गहरा संकेत आता है, अनुशासन। जहां पहले आप आत्मिक बातों को टाल देते थे, अब अंदर से प्रेरणा मिलती है कि समय निकालो, घुटनों पर आओ और परमेश्वर का वचन पढ़ो। यह कोई दबाव नहीं बल्कि प्रेम का खिंचाव है। पवित्र आत्मा हमें मजबूर नहीं करते, वे हमें अपनी ओर खींचते हैं। वे अंदर एक ऐसी भूख जगाते हैं जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं भर सकती। यही कारण है कि कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है, क्योंकि आत्मा हमें और गहराई में बुला रहे होते हैं। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है वह है संवेदनशीलता। जब आत्मा कार्य करते हैं तो आप उनके संकेतों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। छोटी सी चेतावनी, हल्की सी आवाज, अचानक मन में आया एक विचार और आप समझ जाते हैं कि यह सामान्य नहीं है। यही आत्मिक मार्गदर्शन है। वे हमें हर कदम पर रास्ता दिखाना चाहते हैं यदि हम सुनने को तैयार हों। लेकिन याद रखिए, हर आत्मिक उन्नति के साथ परीक्षा भी आती है। शक, थकान और देरी, यह सब विश्वास को परखने की कसौटी बनते हैं। पवित्र आत्मा हमें मजबूत बनाने के लिए कभी कभी हमें मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने देते हैं। जैसे सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा हमारे चरित्र को गढ़ते हैं। यदि आप इस समय संघर्ष से गुजर रहे हैं तो यह संभव है कि परमेश्वर आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हों। और अंत में सबसे बड़ा संकेत है बदलाव। लोग आपके जीवन में बदलाव देखने लगते हैं। वे पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या बदल गया, और आप जानते हैं कि यह आपकी कोशिश नहीं बल्कि आत्मा का काम है। आपका बोलना, चलना, सोचना, सब में धीरे धीरे यीशु मसीह की झलक दिखने लगती है। यही पवित्र आत्मा का अंतिम उद्देश्य है, हमें मसीह के समान बनाना। यदि आज आप इन संकेतों को पहचान रहे हैं तो डरिए मत। यह आपका आत्मिक नया जन्म है। यह आपका बुलावा है। यह आपका समय है।
जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला बदलाव उसके दिल में दिखाई देता है। पहले जिन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब वही बातें उसे अंदर से चुभने लगती हैं। पाप जो पहले सामान्य लगता था, अब एक भारी बोझ जैसा महसूस होता है। यह कोई दोष की भावना नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति है। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में समझाते हैं। यदि आपके अंदर पाप के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है, तो यह पहला संकेत है कि पवित्र आत्मा कार्य कर रही है। दूसरा संकेत है प्रार्थना में गहराई। पहले प्रार्थना केवल कुछ शब्द थे, अब वह एक बातचीत बन रही है। पहले आप प्रार्थना जल्दी खत्म कर देते थे, अब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रुकना चाहते हैं। कभी कभी शब्द नहीं मिलते, लेकिन आंसू बहने लगते हैं। यही वह समय है जब पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करते हैं। यदि प्रार्थना आपके लिए बोझ नहीं बल्कि एक लालसा बन रही है, तो यह सामान्य नहीं है, यह आत्मा का खिंचाव है। तीसरा संकेत है परमेश्वर के वचन के प्रति भूख। बाइबल अब केवल एक किताब नहीं लगती, बल्कि जीवित वचन महसूस होती है। हर आयत जैसे सीधे आपसे बात करती है। जहां पहले आप पढ़ते थे और भूल जाते थे, अब वही वचन दिन भर आपके मन में चलता रहता है। यह पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि वे ही हमें सारे सत्य में ले जाते हैं। चौथा संकेत है अंदर की शांति जो हालात पर निर्भर नहीं करती। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी स्थिरता बनी रहती है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे हो? और आप जानते हैं कि यह आपकी ताकत नहीं है, यह वही शांति है जो समझ से बाहर है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, तो वे डर को हटाकर शांति भर देते हैं। पांचवां संकेत है आत्मिक संघर्ष का बढ़ना। जैसे ही आप परमेश्वर के करीब आते हैं, विरोध भी बढ़ता है। मन में युद्ध, परिस्थितियों में रुकावटें और अचानक निराशा, यह संकेत हो सकता है कि आप सही दिशा में हैं। क्योंकि शैतान वहीं हमला करता है जहां परमेश्वर कार्य कर रहे होते हैं। यदि संघर्ष बढ़ रहा है तो घबराइए मत, यह आपके बुलावे की पुष्टि हो सकती है। छठा संकेत है प्रेम का बढ़ना। अचानक आप उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने लगते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। दिल में करुणा आने लगती है, कठोरता पिघलने लगती है। यह इंसान का स्वभाव नहीं, यह आत्मा का फल है। प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, यह सब पवित्र आत्मा की पहचान है। यदि आपका दिल कोमल हो रहा है, तो समझिए कि कोई स्वर्गीय कार्य चल रहा है। सातवां और अंतिम संकेत है गवाही देने की इच्छा। आप अपने अनुभव को छुपा नहीं पाते। आप चाहते हैं कि दूसरे भी उसी शांति और आजादी को महसूस करें। पहले आप चुप रहते थे, अब अंदर से आवाज आती है, बताओ कि परमेश्वर ने क्या किया है। यही पवित्र आत्मा का साहस है। वे हमें गवाह बनाते हैं। यदि इन 7 में से कुछ संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हल्के में मत लीजिए। यह आपका आत्मिक मौसम बदलने का समय है। पवित्र आत्मा केवल छूने नहीं, बल्कि पूरी तरह बदलने आते हैं। वे आपको तोड़ते नहीं, बल्कि गढ़ते हैं। वे आपको दोषी नहीं ठहराते, बल्कि नया बनाते हैं। आज यदि आप उनके काम को पहचान लें और खुद को सौंप दें, तो आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अंत में याद रखिए, पवित्र आत्मा शोर में नहीं, अक्सर शांति में कार्य करते हैं। वे धीरे धीरे लेकिन गहराई से बदलते हैं। यदि आपका दिल आज यह संदेश सुनकर धड़क रहा है, तो हो सकता है यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके लिए परमेश्वर का बुलावा हो। कभी कभी पवित्र आत्मा का कार्य बहुत कोमल होता है, लेकिन उसका असर जीवन बदल देने वाला होता है। आप अचानक उन बातों से दूर होने लगते हैं जो पहले आपको बांध कर रखती थी।
जिन आदतों से निकलना असंभव लगता था वे अब कमजोर पड़ने लगती हैं। यह केवल खुद पर नियंत्रण नहीं है, यह अंदर से मिलने वाली ताकत है। पवित्र आत्मा हमें केवल समझाते नहीं, वे हमें शक्ति भी देते हैं। जहां हमारी ताकत खत्म होती है वहीं से उनकी ताकत शुरू होती है। यदि आप देख रहे हैं कि आप उन जंजीरों से बाहर निकल रहे हैं जो सालों से आपको जकड़े हुए थी, तो यह आपकी ताकत नहीं, यह परमेश्वर का हस्तक्षेप है। फिर एक समय आता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर एक नई दृष्टि जगाते हैं। आप केवल आज को नहीं देखते बल्कि भविष्य की झलक भी पाने लगते हैं। सपनों में, दर्शन में या अचानक मन में आई साफ दिशा के रूप में परमेश्वर संकेत देने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन केवल रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए नहीं बल्कि एक खास उद्देश्य के लिए है। यह उद्देश्य कभी कभी आपको डराता भी है क्योंकि वह आपकी क्षमता से बड़ा लगता है। लेकिन याद रखिए, जहां बुलावा बड़ा होता है वहां अनुग्रह भी बड़ा होता है। एक और गहरा संकेत है अलग होने की प्रक्रिया। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको भीड़ से अलग कर देते हैं। कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं। पहले यह दर्द देता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह एक तैयारी थी। हर अलगाव अस्वीकार किया जाना नहीं होता, कई बार यह संरक्षण होता है। परमेश्वर आपको उस जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां उनकी योजना पूरी हो सके। यदि आपके जीवन में अचानक बदलाव आए हैं तो हो सकता है यह बिखराव नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो। और जब आत्मा का कार्य गहरा होता है तो आपकी उपस्थिति में भी बदलाव आने लगता है। लोग आपके पास आकर शांति महसूस करते हैं। वे अपने मन की बातें आपके साथ बांटना चाहते हैं। यह इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। पवित्र आत्मा जहां रहते हैं वहां का माहौल बदल जाता है। अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण सत्य याद रखें, पवित्र आत्मा संवेदनशील हैं। वे जबरदस्ती नहीं करते। यदि हम उन्हें अनदेखा करते हैं तो उनकी आवाज धीमी हो सकती है। इसलिए हर दिन समर्पण आवश्यक है। हर दिन कहना पड़ता है, हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर कार्य करते रहिए। यह कोई एक बार का अनुभव नहीं बल्कि निरंतर संगति है। और अब शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरी तरह कार्य करते हैं तो आप केवल आशीष पाने वाले नहीं रहते बल्कि आशीष बनने लगते हैं। आपका जीवन दूसरों के लिए गवाही बन जाता है। आपकी कहानी किसी और की आशा बन जाती है। आपका संघर्ष किसी और की प्रेरणा बन जाता है। यही आत्मा का उद्देश्य है, आपको इतना भर देना कि आप बहने लगें। यदि आप इस समय अपने अंदर एक आग महसूस कर रहे हैं, यदि यह संदेश आपके दिल को छू रहा है, तो इसे संयोग मत समझिए। हो सकता है पवित्र आत्मा अभी आपसे बात कर रही हो सकता है यह वही पल हो जहां आपका जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। रुकिए मत, पीछे मत हटिए। जो काम शुरू हुआ है उसे पूरा होने दीजिए। आज जो कुछ आपने सुना वे केवल शब्द नहीं थे, यह एक निमंत्रण था। यदि पवित्र आत्मा आपके दिल को छू रही है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। हर व्यक्ति को यह अवसर नहीं मिलता कि वह परमेश्वर की आवाज को इतनी स्पष्टता से सुने। यदि आपने अपने अंदर परिवर्तन, संवेदनशीलता, शांति, संघर्ष या बुलावे को महसूस किया है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको सामान्य जीवन के लिए नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए बुला रहे हैं। याद रखिए, पवित्र आत्मा का काम अधूरा नहीं रहता। जहां उन्होंने शुरू किया है वहां वे पूरा भी करेंगे। यदि आप समर्पित रहें, आज निर्णय लीजिए कि आप उनकी अगुवाई में चलेंगे। अपने दिल में कहिए, हे पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूँ। मेरे अंदर कार्य कीजिए, मुझे बदल दीजिए, मेरा उपयोग कीजिए।
और मुझे उस व्यक्ति में रूपांतरित कीजिए जिसके लिए आपने मुझे चुना है। यदि यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे इसकी आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगला संदेश किसी के जीवन का मोड़ बन जाए। अगर इन 7 संकेतों में से एक भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो कमेंट में लिखें, पवित्र आत्मा मुझ में कार्य कर रही है। परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन दे और आपका जीवन उनकी महिमा का प्रतिबिंब बने।